नैना एक अमीर और घमंडी थी और अंश एक करीब सीधा सादा लड़का। एक दिन नैना ने उसे 50,000 रुपए देकर मजबूर कर दिया कि वो उसकी पार्टी में उसका नकली बॉयफ्रेंड बने। पार्टी में आओगे या दूसरों की नौकरी खाओगे? अंश ने मजबूरी में हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू हुई नैना ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मानती हूँ हैसियत में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन तो क्या हुआ गाइस, एक मामूली से मजदूर के सीने में भी तो दिल होता है ना। फिर अपमान किया उसके माँ बाप का भी, और तभी अंश की माँ से टूट गया एक कीमती प्राचीन फूलदान जिसकी कीमत थी 90 लाख रुपए। नैना ने कहा अब इसका हिसाब तो भरना ही पड़ेगा वरना जेल जाना पड़ेगा। पर तभी एक आवाज आई, मैं दूंगी 90 लाख, सबकी नजरें घूमी। वो थी अंश की गर्लफ्रेंड, लेकिन इतने पैसे वो लाएगी कहां से, क्या है उसके पास और जो सबको चौंका देगा? जानने के लिए बने रहिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक खास इंसान से मिलाऊंगी आज। मीट माय बॉयफ्रेंड अंश। मानती हूँ हैसियत में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन तो क्या हुआ गाइस, एक मामूली से मजदूर के सीने में भी तो दिल होता है ना। एक किराए के कपड़े पहने हैं और मुंह उठाकर चले आए। आई ये इटली का पोर्सलन वाज हमारी फैमिली आर्ट कलेक्शन का पार्ट है। था इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे आप? हाँ, अपनी बची हुई उम्र लोगों के बर्तन मांज के। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मैं करूंगा भरपाई। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर शाह मुझे ये बताइए, ये वाज कितने का होगा? मैडम पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही एंटिक पीसेस है, इसकी कीमत होगी लगभग 90 लाख। 90 लाख? बिक भी जाओगे ना तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो मैं इस औरत को अपनी गलती के लिए माफ कर सकती हूँ। बस इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें सबके सामने घुटनों के बल मुझे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। मैं मेरे बेटे को और जलील होते हुए नहीं देख सकती। रोको ये सब। लगता है अंश और इन सबको आज अपनी असलियत बताने का समय आ गया है। मैं दूंगी 90 लाख रुपए। क्या सच में अंश की गर्लफ्रेंड के पास है 90 लाख रुपए? तुम्हारा नाम एस समथिंग है, राइट? शालिनी। जस्ट रिमाइंडिंग यू कि तुम मेरी डैड की सेक्रेटरी हो और तुम्हारी सैलरी 2 लाख है। यू नो, तुम्हें इतना पैसा कमाने में 50 साल लग जाएंगे, या शायद 50 सेकंड भी डाला दे। वो जो मेरे नाम में एस है ना, शालिनी सक्सेना, प्रताप सक्सेना की बेटी है। वही प्रताप सक्सेना जो नायक का मुंबई के सारे बिजनेस हैंडल करते। शालिनी, सॉरी अंश, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। एक्चुअली मैं यहाँ किसी मकसद से आई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर अब तुम्हारा मकसद लोगों को हंसाना था, वेल डन बेब, वेरी नाइस। लेकिन क्या है ना, मजाक भी औकात देखकर करना चाहिए ना। प्रताप सक्सेना की बेटी, व्हाट नेक्स्ट? संजय नायक की बहू? मैनेजर, या 90 lakhs। सॉरी, इट्स डिक्लाइंड। व्हाट? एक बार फिर से ट्राई करो। ओके, सॉरी, अगेन डिक्लाइंड। क्या हुआ मैडम? प्रताप सक्सेना की सारी दौलत डाकू लूट के ले गए? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी हाथों की ताकत दिखाई है। अगर अंश अभी घुटने टेक के मुझे प्रपोज नहीं करता तो मैं अपनी कुर्सी की ताकत दिखाने पे भी मजबूर हो जाऊंगी। कब तक हम खड़े खड़े इस तरह से तमाशा देखेंगे? मेरा बेटा किसी के सामने नहीं झुक। बॉडीगार्ड! क्या? छोड़ो!
नैना प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, जो करवाना है मुझसे करवाओ, लेकिन प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। क्या अंश नैना को प्रपोज करेगा? नैना प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ नैना, प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नहीं यार, नैना मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो तुम बोलोगी प्लीज नैना। खबरदार तुमने इन सब का घुट्टे टेके तो। वरना क्या प्रताप सक्सेना को फोन लगा दोगी? बिल्कुल। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ फोन करने की? गई थी बख्शी यूनिट की असेसमेंट करने ना, और वहीं की होकर रह गई। अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहती तो हमसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम यहाँ और कोई ड्रामा करो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके, गेट आउट। सिक्योरिटी। फिक्र मत करो मिसेस, शालिनी कहीं नहीं जाएगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी के अभी। जल्दी आ। जी अभी क्या, अभी तो जाना होगा, इट्स अर्जेंट। अपनी लड़की के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, तेरे आई बाबा ने तुझे सिखाया नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। इन बेगर्स की वजह से इस पार्टी में एंटरटेनमेंट खत्म ही नहीं हो रही। बट यू नो व्हाट, असली मजा तो तब आएगा जब शालिनी को पुलिस पकड़ के घसीट के यहाँ से लेके जाएगी। एंड अंश, माय लव, जब तक तुम इस वास के 90 लाख चुका नहीं देते ना, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मेरे पालतू कुत्ते बन के। नैना, शालिनी की कोई गलती नहीं है, प्लीज प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ। इतनी फिक्र है तुम्हें इसकी? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो। मैं भी तो देखूं मेरा पालतू कुत्ता कितना वफादार है। सोच लो, मेरी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि तुम्हारी ये शालिनी 3-4 साल के लिए अंदर चली जाएगी। ठीक है नैना मैडम, मैं आपका पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। हो पाएगा तुमसे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने घुटनों पे बैठ के दिखाओ। रुको। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.